Hello everyone, let's start this chapter number 3, linear equation in two variable. So, what is a linear equation in two variable? An equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers, a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y. क्या बोला गया है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखी जाती हो, वेयर ए बी सी जो हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए और कोपिसेंट ऑफ एक्स जो ये ए है, ए एंड बी कोपिसेंट ऑफ वाई बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशंस मिलेंगी, इफ़ वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखो बी जीरो होगा तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ए और बी दोनों जीरो हो गए तो आपको सी इक्वल टू जीरो मिलेगा। और अगर आपका एक्स ए जीरो हो गया तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो ये तीनों ही इक्वेशन आपके लीनियर के फॉर्म में नहीं है। मीन्स यहाँ से आपको एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए मिलेगा, यहाँ से वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी मिलेगा। तो ये एक फ़िक्स वैल्यू है, ये एक फ़िक्स वैल्यू है। तो ये सब पॉइंट है, ये आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट देगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट देगा इसको, सॉरी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो x कांस्टेंट है, y कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक लाइन मिल रही होगी प्लेन में। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से पैरेलल लाइन जाएगी, यहाँ पे आपका लाइन आएगा और ये इस तरह का लाइन आएगा x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो ये एक लाइन आएगी। यहाँ पे c इक्वल टू जीरो, तो c जब जीरो होगा तो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट मिलेगा आपको। तो इन तीनों ही केस में हमने क्या बोला कि हमारी जो लाइन होगी वो लीनियर इन टू वेरिएबल नहीं होगी, दो वेरिएबल होने चाहिए। इसमें एक सिंगल वेरिएबल है y और इसमें एक सिंगल वेरिएबल है क्या, x। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लीनियर वेरिएबल हो गया। 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लीनियर वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर वेरिएबल की सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पे ये जो दिया था ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब मैं इसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। वी से डैट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ़ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है इसका मतलब, अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास दे रखी है, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 दे दिया। अभी x की जगह मैं -1, y की जगह -1 पुट करूँगा तो यहाँ से मिलने वाला जो इक्वेशन है वो -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 अगर आप करते हो तो इक्वल टू फाइनली क्या दे देगा, 0 दे देगा। इट मीन्स राइट हैंड साइड में भी 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आएगा। तो इसने इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया। तो अगर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू लीनियर इक्वेशन in two unknown x and y are said to form a system of simultaneously linear equation if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे अगर कोई ऐसा वैल्यूज़ है x और y के लिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे x की जगह अगर आपने -1 लिया, y की जगह -1 लिया, तो इस वैल्यू के लिए ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और दोनों इक्वल टू 0 होगा। इस वजह से इसे क्या बोला जाएगा, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू variable। Thank you.